शरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्भुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दन महाविचिन्तये श्रीकृष्णाय नमस्तस्मै यः साक्षात् धर्मनन्दन भुवि भूत्वा हरत्यन्तस्तमस्तमिवांशुमान् आगच्छ भगवन् देवा स्वस्थानात् परमेश्वर अहं कथां करिष्यामि सदा त्वं सन्मुखो भव। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान श्री नर नारायण देव की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की। भगवान को प्रसन्न करना हो तो नियमानुसार उसका भजन करो, नियम के अनुसार उन्हें याद करो, नियम के अनुसार उनका जो नित्य क्रम पूजा पाठ का नियमित रूप से और नियम के अनुसार करो, तो उस पूजा विधि में, उस पूजा कार्य में, उस साधना के अंदर हमारी की गई साधना सफल होती है और उस साधना का फल हमें अवश्य मिलता है। लोग करते हैं लेकिन करने के पश्चात फल नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है या नियम के अनुसार नहीं है, इसलिए उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा करता तो है लेकिन कैसे करना चाहिए उसका ज्ञान न हो तो भी फल श्रुति नहीं मिलती। इसलिए भगवान की जब हम सुबह प्रातः समय में नित्य पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हमें उस पूजा में उपयोग में आने वाली सभी सामग्री, पूजा में आने वाली सभी सामग्री का हमें ख्याल रहना चाहिए कि यह माला क्या काम आती है, तिलक करने से क्या फायदा है, हम जो आसन बिछा रखे हैं उस आसन पर बैठने से क्या लाभ है, कौन सा आसन होना चाहिए, कौन सा चंदन होना चाहिए, कौन सा कुमकुम, उन सब का जो हमें संपूर्ण प्रकार से ज्ञान हो, नॉलेज हो, तो वह साधना करते समय, भगवान का भजन करते समय हमें उसमें अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हमने देखा कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात व्यक्ति को पवित्र जल से स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए, उसके बारे में हमने जाना। लेकिन पवित्र वस्त्र पहनने के पश्चात
हमें क्या करना चाहिए? तो पूजन सामग्री हाथ में लेकर सबसे पहले उसमें रहा आसन, 2 आसन, लेकिन उसमें से वह आसन जो आसन पे हम बैठने वाले हैं, जिस आसन पर हम बैठते हैं, ऐसा बड़ा आसन जिस पे हम संपूर्ण प्रकार से आलक्ति पालक यानी पलाठी वाली ने बैठ सकिए। पद्मासन की स्थिति में हम संपूर्ण प्रकार से अच्छी तरह बैठ सकें, ऐसा संपूर्ण प्रकार का बड़ा आसन होना चाहिए। अब आसन तो होना चाहिए, तो स्वामीनारायण भगवान ने कहा शिक्षापत्री में, उपविश्य ततशुद्ध आसने शुचि भूतले असंकीर्ण उपस्पृश्यम प्रांग मुखम वोत्रा मुखम। पवित्र भूमि पर बिछाए हुए आसन पर पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख कर करके बैठना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर आई बात पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इन 4 दिशा में से 2 ही दिशा क्यों सिलेक्ट की कि 2 ही दिशा में क्यों बैठना चाहिए? तो उसका कारण हमारे शास्त्रों में संतों ने विज्ञान में दे रखा है कि जैसे पूर्व की दिशा में बैठने का इसलिए निर्देश किया क्योंकि पूर्व की दिशा में ही सूर्य नारायण देव का प्रागट्य है, अर्थात सूर्य नारायण देव सूर्य देव उस दिशा में प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। तो जो व्यक्ति पूर्व की दिशा में मुख रखकर भगवत कार्य भगवत संबंधी पूजा करता है, तो पूर्व दिशा में बैठने से जिस प्रकार से सूर्य देव का प्रकट होने के बाद धीरे 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 बढ़ते हैं, वैसे ही वह जीव पूर्व दिशा में मुख रखने से उसकी दिन प्रतिदिन उसके जीवन में वृद्धि होती है, प्रगति होती है। इसलिए सूर्य की दिशा अर्थात पूर्व दिशा वह प्रगति की निशानी है और दूसरा है पश्चिम। लेकिन पश्चिम दिशा में क्यों ना बैठे? क्योंकि सूर्यनारायण देव कहाँ जाते हैं? तो जो व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुख रख करके पूजन विधि करता है, तो जिस प्रकार से अस्ताचल को प्राप्त होते हैं सूर्यदेव, उसी प्रकार से वह जिनमें प्रगति कर रहा हो तो पतन के पंथ पर चल उठता है। तो पश्चिम दिशा में नहीं बैठना चाहिए। पूर्व दिशा में बैठने से जिस प्रकार से सूर्य की वृद्धि होती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। तीसरा, उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में बैठने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उत्तर दिशा देव दिशा गिनी जाती है, जहाँ पर ऋषि महात्मा देवता लोग अखंड निवास करते हैं, ऐसी दिशा है उत्तर दिशा। तो अखंड ऋषियों का, देवताओं का और मुनियों का निवास स्थान होने के कारण उस स्थान पर उत्तर की तरफ मुंह रख करके पूजा करनी चाहिए। दूसरा कारण है कि उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव, उत्तर ध्रुव है। तो उत्तर ध्रुव हमें क्या सिखाता है कि जितने भी नक्षत्र हैं वह सब नक्षत्र अपनी स्थिति में से चलायमान होते हैं, लेकिन जो उत्तर ध्रुव का तारा है वह कभी भी अपनी स्थिति में से चलायमान नहीं होता। इसलिए उत्तर दिशा में मुख रख करके पूजा करने से व्यक्ति के अंदर जीव के अंदर स्थिरता प्रकट होती है और स्थिरता प्रकट होने के पश्चात भगवान का भजन करने में, भगवान का ध्यान करने में अतिशय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मन इधर उधर नहीं भटकता। इसलिए कहा शास्त्रों में कि उत्तर और पूर्व की दिशा में मुख रख करके पूजा आदि कर्म करने चाहिए। और फिर लिखा दक्षिण दिशा। तो दक्षिण में कौन सी पुरी? यमपुरी। दूसरा यमपुरी का तो है ही, और दूसरा आसुरी वृत्तियाँ दक्षिण दिशा में ज़्यादा प्राप्त होगी, दक्षिण दिशा में ज़्यादा मिलेगी। ये दक्षिण दिशा में करने से
जितना भी कुछ हमें प्राप्त होता है वह सब खड़े होते हैं लाइन लगाकर, हमारा सभी पुण्य ग्रहण करके ले आते। इसलिए उस दिशा में भी हमें मुख नहीं रखना चाहिए। तो कौन सी दिशा? पूर्व और उत्तर। तो पूर्व तो प्रगति की निशानी है और उत्तर है स्थिरता का प्रतीक। हमारे मन में स्थिरता प्रकट होती है जिससे हम भगवान का भजन सुखपूर्व सुखमय आराम से कर सके। इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने कहा प्रांग मुखम वोत्रा मुखम, उत्तर या पूर्व दिशा में मुख रख करके सुंदर आसन बिछा करके हमारे भक्त को पूजा करनी चाहिए। तो यह रही दिशा की बात। अब आती है आसन की बात। भगवान ने लिखा कि पवित्र भूमि करके उस पर आसन बिछाएं। अब पवित्र भूमि करने की बात क्या है? आसन तो बिछा ही रहे, लेकिन पवित्र भूमि करने का कारण इतना ही है कि वहां पर कुछ अपवित्र पैर फिरे हों, अपवित्र कोई चीज धुली हो, कि वहां पर ऐठा झूठे का प्रमाण रहा हो, वहां पे जैसे तैसे लोगों का हलन चलन हुआ हो। और दूसरा कारण कि वहां कोई जीव जंतु ना हो, इसलिए सबसे पहले झाड़ू लगा के थोड़ा क्लीन करके और फिर वहां पर बैठना चाहिए। क्योंकि भगवान की पूजा हम करने बैठ रहे हैं तो वह जगह पवित्र होनी चाहिए, फिर जाकर के हमारे मन में पवित्रता प्रकट। अगर सफाई नहीं करोगे, गंदा होगा, जैसा तैसा होगा, तो फिर हमारे अंदर वैसा ही प्रकट होगा। इसलिए पहले सफाई करके और फिर वहां पर बैठो। लेकिन ऐसा कहा है कि अगर मंदिर में आप जाओ तो ऐसा नहीं कि मंदिर की भूमि को सफाई करो, वहां पर आप पवित्र, क्योंकि वह जगह पवित्र होती है, इसलिए वहां पर आप आसन बिछा करके बैठ सकते हो। कोई तीर्थ स्थान हो, कोई देव मंदिर हो, ऐसे स्थान पर आप आसन बिछा करके बैठ सकते हो। अगर वहां साफ ना करो तो चले, लेकिन घर जैसी भूमि के अंदर या कोई ऐसी दूसरी भूमि के अंदर वहां पे सफाई करके फिर आसन को बिछा करके उसके ऊपर बैठना चाहिए। तो ये रहा सफाई। और दूसरा, भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि लोगों के मन में आसन के प्रति एक ऐसी ग्रंथि बैठी हुई है कि आसन क्यों बिछाना। तो लोगों के मन में ऐसी गलत ग्रंथि है कि आसन बिछाने का कारण इतना ही है कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, कहीं कुछ नीचे मेला कूला हो और फिर वहां पर बैठने से हमारे कपड़े बिगड़े, इसलिए आसन बिछाने का शास्त्रों में लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कपड़े तो नहीं बिगड़े, लेकिन जिनके मन में ऐसी ग्रंथि है कि भाई ये तो कपड़े ना बिगड़े इसलिए आसन बिछाया जाता है, इसलिए कोई सा भी आसन चले। लेकिन नहीं, शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने आसन के प्रकार बताए हैं कि यह प्रकार का आसन हमें किस प्रकार की फल सिद्धि को प्राप्त कराता है। तो कोई सामान्य कपड़े का नहीं, सूत्र का नहीं, कौन कौन से आसन हमारे शास्त्रों में लिखे हैं कि जिसके ऊपर आप बैठ करके भगवान का भजन कर सकते हो, जिसके कारण आपके अंदर शक्ति प्रकट हो और वह टिक सके। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सामान्य दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। सामान्य प्रकार से हम देखें तो दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक बिजली वाहक विद्युत वाहक और एक विद्युत अवाहक, अर्थात जिसमें से एक विद्युत प्रसार हो सके और दूसरा जिसमें से विद्युत प्रसार ना, उसको रास्ता ना मिले जाने के लिए। एक तो विद्युत वाहक और दूसरा विद्युत अवाहक। अवाहक अर्थात जो रोक सके हमारी ऊर्जा को, और विद्युत वाहक जो शक्ति के विद्युत को स्तोत्र को सीधा जाने दे, रोके नहीं, टिकने ना दे। तो विद्युत वाहक और विद्युत अवाहक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, जिसमें विद्युत वाहक अर्थात तांबा, पीतल, लोहा, फिर हरा घास, तांबा, पीतल, लोहा, हरा घास इत्यादि विद्युत वाहक पदार्थ माने गए हैं। और विद्युत अवाहक अर्थात लकड़ी, रबड़ आदि, लकड़ी, रबड़ आदि पदार्थ है जो विद्युत अवाहक है, जो विद्युत को रोकते हैं। तो भगवान स्वामीनारायण ने शास्त्रों में बताया कि जो जितने प्रकार के आसन हैं, उन आसन में एक तो विद्युत वाहक और विद्युत अवाहक है, उन दो पदार्थों में से। लेकिन जो विद्युत अवाहक पदार्थ हैं वह हमारे आसन में उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारी ऊर्जा
टिकी रहती है। लेकिन देखिए, जब हम साधना करने बैठते हैं आसन के ऊपर, उस वक्त हमारे शरीर में एक प्रकार की विद्युत प्रकट होती है, एक विद्युत प्रवाह प्रकट होती है। और उस विद्युत प्रवाह के प्रकट होने के पश्चात पृथ्वी में रही गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अगर हम जब भजन करने बैठे, साधना करने बैठे, तब हमारे शरीर में एक प्रकार की विद्युत आभा प्रकट होती है। तो वह विद्युत आभा प्रकट होने के बाद हमारे शरीर में रहा योग चक्र वह जागृत होता है। और जब योग चक्र जागृत होता है, तब मन, बुद्धि और इंद्रियों की जो सूक्ष्म शक्ति है, मन, बुद्धि और इंद्रियों की जो सूक्ष्म शक्ति है, उसमें वृद्धि होती है। लेकिन वह सब वृद्धि हो, शक्ति बढ़े, विद्युत प्रभाव प्रकट हो, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? तो कहा है, अगर आप साधना करने बैठे हैं तो उस वक्त ऐसा मत सोचना कि कोई आसन नहीं है तो चलेगा। अगर आप आसन के बिना बैठोगे तो हमारे शरीर में उत्पन्न हुई साधना के बल से विद्युत प्रवाह, वह शक्ति के पृथ्वी के अंदर रही जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वह पूरी शक्ति आपकी, वह पूरी प्रवाह धरती में खींच लेगी। इसलिए आप करोगे जरूर, लेकिन उसमें से फलश्रुति प्राप्त नहीं। हाव कोरा कर्यु खरु पण हाव कोरा रे आले बद्धु ही व्यर्थ। सब कुछ करने के पश्चात भी हम खाली ही रहे, उसका कारण यह था कि हमने आसन बिछाया नहीं। और आसन नहीं बिछाने के कारण हमारे अंदर जो प्रकट हुई साधना करते समय विद्युत शक्ति, वह पूरी धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पूरी खींच जाती है। तो हमारे अंदर योग चक्र जागृत होता है और मन, बुद्धि और इंद्रियों की जो सूक्ष्म शक्ति, उस प्रभा के कारण उन सबको वृद्धि मिलती है। तो उन सब में वृद्धि प्रकट होती है, तो मन, बुद्धि, इंद्रियों को सूक्ष्म शक्ति वृद्धि होती है। और बिना आसन के साधना करने पर इतना बड़ा नुकसान होता है कि जो कुछ हमको प्राप्त हुआ वह तब तुरंत धरती में समा जाता है। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसलिए साधक पूरा खाली ही, करने के पश्चात भी खाली ही रह जाता है। इसलिए साधक को साधना करते समय साधक और पृथ्वी के बीच में एक आवरण अर्थात आसन रहना जरूरी है, जिससे हमारी विद्युत प्रवाह हमारे शरीर में ही रह सके, हमारे को तेजमान कर सके और हमको प्रगतिशील कर सके। इसलिए उस शक्ति को रोकने के लिए आसन की खास जरूरत हमारे शास्त्रों ने बताई है। इसलिए अब आसन मैंने बताया कि लोहा, तांबा, पीतल, हरा घास, यह सब विद्युत वाहक अर्थात विद्युत शक्ति को प्रवाह मार्ग मिल जाता है जाने का। लेकिन जो रबड़ है, लकड़ी है वगैरह जो आसन है, वह विद्युत अवाहक यानी अर्थात हमारे शरीर में रही ऊर्जा को प्रकट होने के बाद वह टिका करके रखता है, जाने देता नहीं। इसलिए शास्त्रों में योग्य और अयोग्य दो प्रकार के आसन बताए कि जैसे फायदे कारक आसन, हमारे शास्त्रों में लिखा कि फायदे कारक जिससे हमें लाभ हो, जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमारी शक्ति में वृद्धि हो, तो ऐसे आसन कौन कौन से हैं? तो शास्त्रों में लिखा है काम्यार्थम कंबलम चैव श्रेष्ठ च रक्त कंबलम कृष्णा जी ने ज्ञान सिद्धिर मोक्ष श्री व्याग चर्मणि कुशासने मंत्र सिद्धिर नात्र कार्या विचारणा। अर्थात सबसे पहला कौन सा आसन फायदा कारक? कंबल अर्थात ऊन का आसन। और उसमें ऊन के आसन में लिखा रक्त कंबलम। ऊन के आसन में भी अगर जो लाल रंग का आसन हो ऊन का, तो वह सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में कहा है। और दूसरा आसन है मृग चर्म। तो मृग चर्म, क्योंकि ये कंबल का आसन है, वह सकाम कर्म के लिए ऊन का आसन उपयोग में लिया जाता है, सकाम कर्म के लिए। और मृग चर्म है वह ज्ञान सिद्धि की प्राप्ति के लिए मृग चर्म का आसन उपयोग में लिया जाता है।
तो उसी प्रकार से फायदा कारक श्लोक के बारे में तो बताया कि भाई फायदे कारक एक तो कंबल अर्थात ऊन का आसन, उसमें भी लाल रंग का आसन वह श्रेष्ठ है, और दूसरा मृग चर्म, और तीसरा बताया व्याघ्र चर्म। तो व्याघ्र चर्म और मृग चर्म से ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है, मृग चर्म से, और व्याघ्र चर्म से हमको बल और शक्ति प्राप्त होती है। ये 3 प्रकार के आसन बताए, लेकिन नुकसान कारक आसन कौन कौन से हैं? तो नुकसान कारक आसन का भी शास्त्रों में बताया, धारण्या दुख संभूति, दौर्भाग्यम दारु साजने, वंशासने दरिद्र शाद पाषाणे व्याधि पीड़नम, तृणासने यशोहानि, पल्लवे चित्त विभ्रम, जप ध्यान तपोहानि, वस्त्रासनम करोति ही। तो सबसे पहला क्या कहा कि अगर आप बिना आसन के बैठ करके साधना करते हो तो आपको उसमें से दुख प्रकट, अगर दुख चाहिए तो बिना आसन के जरूर बैठना चाहिए। दुख प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया, और बिना आसन के बैठने पर दुख मिलता है, और लकड़ी का आसन पर बैठने से दरिद्रता प्राप्त होती है। अभी आगे बात आएगी, अभी सोचोगे कि भाई स्वामी जी ने अभी तो कहा था कि लकड़ी का रबड़ का ये तो विद्युत आवाहक है तो यह तो श्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शास्त्र बताता है कि विद्युत आवाहक होते हुए भी उसके अंदर गुण होना जरूरी है, वह आगे अपने बात आएगी। तो लकड़ी के आसन पर बैठने से दरिद्रता प्राप्त होती है, और पत्थर के आसन पर बैठने से रोग मिलता है, और घास अर्थात हरा घास के आसन पर बैठने से अपक्षय प्राप्त होता है, और पत्तों के आसन पर बैठने से चित्त भ्रम प्रकट होता है। और कपड़े जैसे तैसे कपड़े के आसन पर बैठने से जप ध्यान तप सभी का नुकसान, जप तप और ध्यान जो सब करा उन सभी में नुकसान प्राप्त होता है। तो अब लकड़ी के आसन की हम बात करें कि लकड़ी का आसन तो विद्युत आवाहक है, जिसमें विद्युत प्रसार नहीं हो सकती, तो लकड़ी के आसन को दरिद्रता का प्रतीक क्यों बताया? क्योंकि इसलिए बताया क्योंकि लकड़ी का आसन विद्युत आवाहक है, लेकिन जो विद्युत वाहक पदार्थ है उसमें ऊर्जा प्रकट होने के बाद ऊर्जा चली तो जाती है धरती में, लेकिन विद्युत आवाहक लकड़ी का पदार्थ लकड़ी होने पर, लेकिन लकड़ी का गुण ऐसा है कि वह हमारी शक्ति का शोषण नहीं कर पाती, अर्थात शक्ति को झील नहीं पाती। इसलिए शक्ति को झील नहीं पाने के कारण वह विपरीत परिस्थिति में पलट करके हमारे पास वापस आती है, उसके कारण हमारे शरीर में हमारे जीवन में दरिद्रता प्रकट होती है। और दूसरे आसन है उसमें विद्युत शक्ति प्रकट होने के पश्चात वह टिकी रहती है और उसका सही रूप में हमारे शरीर में प्रवेश होता है, जिसके कारण हमें सुख मिलता है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न तो होती है, शक्ति जाती नहीं है लकड़ी के आसन के ऊपर, लेकिन रिटर्न होती है विपरीत उल्टी होकर, जिसके कारण वह हमारे जीवन में दरिद्रता प्रकट करती है। तो दरिद्रता प्रकट करती है तो ऐसे आसन के ऊपर हमें नहीं बैठना चाहिए। और दूसरा आसन था व्याघ्र चर्म और मृग चर्म। तो यहाँ पर सामान्य प्रश्न खड़ा होगा कि भाई शास्त्रों में अब चमड़े कोई भी प्रकार की चमड़ी हो तो वह अपवित्र गिनी जाती है, लेकिन यह व्याघ्र चर्म और मृग चर्म को इतना श्रेष्ठ क्यों बता है? तो व्याघ्र चर्म के अंदर एक प्रकार का ऐसा तत्व है कि वह हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली चेता ऊर्जा, जो शरीर में उत्पन्न वाली जो चेतो ऊर्जा है, उस चेतो ऊर्जा का जरा भी शोषण होने देता नहीं है, बल्कि उसमें अभिवृद्धि, उस शक्ति में अभिवृद्धि अर्थात बढ़ोतरी करता है। शोषण तो जरा भी नहीं होने देता, जरा भी है उसमें से प्रसार नहीं होने देता, लेकिन उसमें बल्कि डबल अर्थात अभिवृद्धि करता है, जिसके कारण साधक को साधना में विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। तो मृग चर्म खास तौर पर ऋषि महात्मा जो लोग थे उनका सबसे प्रिय आसन रहा है मृग चर्म, क्योंकि मृग चर्म
आसन के ऊपर बैठकर साधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि वह मृगचर्म ज्ञानवर्धक है। और दूसरा, ब्रह्मचर्य के पालन करने में सबसे सहायक जो कोई आसन हो तो वो आसन है मृगचर्म। तो मृगचर्म के आसन पर बैठने पर ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है और दूसरा, ब्रह्मचर्य के पालन करने में सहायता मिलती है। इसलिए प्राचीन काल से ऋषि महात्माओं का परम प्रिय आसन जो कोई रहा हो तो मृगचर्म रहा है। और दूसरा व्याघ्र चर्म, अर्थात वाघ, चीता, शेर, इनका आसन शास्त्रों में इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है क्योंकि वह बल और तेज को बढ़ाने वाला है। तो बल और तेज को बढ़ाने से आपने देखा होगा कि पहले के समय में राजा महाराजा सभी व्याघ्र चर्म के ऊपर बैठते थे। तो व्याघ्र चर्म के ऊपर बैठने के कारण ही आज हम सब क्या कहते हैं, सिंहासन। सिंह अर्थात शेर, उसका आसन। इसलिए राजा महाराजा जब शेर के व्याघ्र चर्म के आसन के ऊपर बैठते थे, इसलिए सब कहते थे सिंहासन पर बैठे राजाधिराज महाराज। इसलिए शेर के आसन पर बैठने से बल और तेज में वृद्धि होती है। और दूसरा, मृत शेर के, बाघ के चमड़ी में ऐसा गुण है कि मर तो जाता है शेर, मृत व्याघ्र के चर्म में ऐसा गुण है कि उस गुण के कारण कोई भी कीड़ी मकोड़ा, कोई भी जहरीला जीव जंतु उसके आसपास फिरकता नहीं है, क्योंकि व्याघ्र चर्म मृत होने के बाद भी उसका गुण उसके अंदर रहता है। इसलिए साधना करने वाले को जहरीली जीव जंतु, कीड़ी मकोड़े का जरा भी डर रहता नहीं है और वह लंबे समय तक साधना करने में सफल। अगर कीड़ी मकोड़े परेशान करेंगे तो वो रह जाएगा। इसलिए इसके अंदर ऐसा गुण है कि कीड़ी मकोड़े फिर जहरीले जीव जंतु उसके आसपास भटकते नहीं है। उस व्याघ्र चर्म में ऐसा गुण रहा है। और दूसरा, ऊन का आसन। अब हम सामान्य प्रकार से विचारें कि अगर मनुष्य के बाल, मनुष्य के उंगलियों में रहे नाखून, वह जब सब हम काटते तो वह व्यर्थ हो जाते, अपवित्र हो जाते, इसलिए हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन भेड़ और बकरी के बालों से बनाया ऊन, उसका हम उपयोग करके उसको आसन के उपयोग में लेते हैं। तो वह भेड़ और बकरी के शरीर में से निकला हुआ ऊन पवित्र है। क्यों? उसका कारण इतना ही है क्योंकि उस ऊन के आसन में, उस ऊन में एक ऐसा तत्व होता है, उस तत्व के कारण हमारी चेतो शक्ति के अंदर अभिवृद्धि होती है और जरा भी शोषण नहीं होने देता और उसके अंदर हमारी साधना में हमको सहायक रूप बनता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि ऊन से बना आसन, उसमें भी लाल रंग का आसन, वह सर्वश्रेष्ठ है। और व्याघ्र चर्म, मृग चर्म का आसन भी अतिशय श्रेष्ठ है। इसलिए शास्त्रों में बार बार समझाता जाता है कि भाई आप साधना कर रहे हो तो साधना करते समय आपको हर प्रकार का अनुसंधान रहना चाहिए कि मैं बराबर तो चल रहा हूँ, कहीं मार्ग तो बराबर है पूजा पाठ का, लेकिन वह विधि अनुसार है कि नहीं। इसलिए कोई भी चीज़ आप करें, कोई भी कार्य आप करें, कोई भी साधना करें तो उसके बारे में पहले आपको जानना पड़े और जानने के पश्चात जब आप उसको करो उसके हिसाब से कई अनुसार, तो उसमें आपको सुख आएगा और आनंद प्रकट होगा और आपके उस साधना में वृद्धि भी होगी। तो ये तीन, एक हानिकारक और एक नुकसान, एक हानिकारक और एक फायदा कारक, दो प्रकार के आसन बताए। उसमें पत्तों का आसन, फिर हरे घास का आसन
जो आसन की बात करी वह सब आसन हमें हानिकारक हैं, लेकिन व्याघ्र, मृग और ऊन का आसन वह श्रेष्ठ है। तो ऐसे आसन को हमेशा उपयोग में लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, और फिर उस आसन पर आप पूर्व या उत्तर की तरफ, दिशा की तरफ मुंह रख करके फिर बैठें। तो यह तो रही आसन की सबसे पहली बात। अब आसन बिछा दिया, आसन बिछाने के बाद आप उस पर बैठ गए, उसके बाद क्या करें? तो जो दूसरा भगवान का आसन है वह सामने बिछाएं और उस आसन पर भगवान की जो प्रतिमा, भगवान का जो पूजनीय स्वरूप, उसको वहाँ प्रस्थापित करें। और उसके बाद सबसे पहले पवित्र जल से 3 बार गोकर्ण आसन, गोमुख आसन करके, इस प्रकार से मुद्रा करके, गोकर्ण मुद्रा, और फिर चने के, मूंग के दाने के समान जल लेकर के 3 बार आचमन करें। और 3 बार आचमन करते समय सबसे पहले आचमन करो तब बोलने का ओम श्री नारायणाय नमः। दूसरी बार जब आचमन करो तब बोलिए ओम श्री वासुदेवाय नमः। और तीसरी बार जब आचमनी करो तब तीसरी बार आचमनी करते समय बोलिए ओम श्री विष्णवे नमः। इस प्रकार से 3 बार आचमनी करके और चौथी बार थोड़ा जल लेकर के हाथ को प्रक्षालन अर्थात थोड़ा धो लीजिए। और इस प्रकार से आचमन करने का क्यों कहा? तो आचमन करने के लिए इसलिए कहा कि जब हम भगवान की पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं तो भगवान की पूजा करने से पहले बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से हम शुद्ध होने, तो बाहर की शुद्धि तो हमने जल से स्नान करके कर ली, अब आंतरिक शुद्धि के लिए क्या करें? तो आंतरिक शुद्धि के लिए शास्त्रों में सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य करो तो आचमनी की जाती है, जिससे आचमन करने से हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारा अंतर्मन शुद्ध होता है। इसलिए हम बाहर से तो शुद्ध हुए, लेकिन अंतर से शुद्ध होने के बाद ही हम भगवान की पूजा करने के लायक बनते हैं। तो आचमनी करने से मन की शुद्धि, नहाने से तन की शुद्धि। उसी प्रकार से 3 बार आचमन करने के पश्चात फिर क्या करेंगे हम? फिर आएगी तिलक विधि। तो तिलक विधि करने की भगवान स्वामीनारायण ने बात करी कि जब आप तिलक करने बैठो तो सबसे पहले ललाट में, दूसरे समय हृदय में, तीसरी तरह में राइट हैंड और चौथे वक्त लेफ्ट। प्रथम ललाट, दूसरा हृदय, तीसरा राइट हैंड और चौथा लेफ्ट। डाबू जमणू अने पछी चौथू डाबू। तो जब आप ललाट के अंदर तिलक करो चंदन का, तो ललाट में तिलक करते समय क्या बोले? ओम श्री वासुदेवाय नमः। और दूसरी बार हृदय के अंदर करते समय ओम श्री संकर्षणाय नमः। और तीसरी समय राइट हैंड में ओम श्री प्रद्युम्नाय नमः। और फिर लेफ्ट साइड में करते समय डाबा हाथमा करती वक्ते, डाबी भुजा ऊपर करती वक्ते ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। और उसके बाद उस ऊर्ध्वपुंड तिलक के बीच में अर्थात मध्य में, सेंटर में गोल चंद्रक अर्थात टीका, जिन्हें अपनी सादा भाषा में चांदलो कहवाए। तो गोल चंद्रक टीका ऊर्ध्वपुंड तिलक के मध्य में करते समय क्या बोले? ओम श्री महालक्ष्मये नमः। और वह कुमकुम का टीका करते समय ओम श्री महालक्ष्मी का उच्चार करके और इस प्रकार से तिलक करें। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री में लिखा है, ततु गोपी चंदनेन चंदने नाथवा हरे कार्य पूजा विशिष्टेन केसरादि युतेन च। तो हमारे आश्रित गोपी चंदन से ऊर्ध्वपुंड तिलक करें, अर्थात
पूजा करते समय बचा केसर आदि चंदन आदि का, केसर चंदन आदि का, चंदन केसर आदि बचा हो तो उससे करें या गोपी चंदन से करें। तो यहां पर बताया जब आप दोनों हाथ में तिलक करते हो तो अनिरुद्ध और प्रद्युम्न वह दोनों सृष्टि के रक्षण करने वाले हैं। अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ये दोनों सृष्टि के रक्षण करने वाले हैं, इसलिए हमारे दोनों हाथ पर भी विराजमान हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। और दूसरा, जब हम हृदय में तिलक करते हैं तो हृदय में संहार के देवता संकर्षण, संहार के देवता संकर्षण, उनकी हम पूजा करते हैं। तो ये त्रिदेव ब्रह्मांड में रहे हुए हैं, ये तीनों देव ब्रह्मांड में रहे हुए हैं, उसी प्रकार से यह मेरे शरीर में भी रहे हुए हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी भी पूजा करूं। तो तिलक वह परमात्मा के चरणारविंद का प्रतीक है। तिलक है जो हम उर्ध्व तिलक, यू आकार का जो तिलक करते हैं वह भगवान के चरणारविंद, भगवान नारायण के चरणारविंद का प्रतीक है। और उसके मध्य में जब हम गोल चंद्रक, गोल टीका, चांदलो करिए छिए, ये लक्ष्मी मानो स्वरूप छे। तो आपने सुना है, भगवान सुना भी होगा, देखा भी होगा, शास्त्रों में पढ़ा भी होगा कि भगवान नारायण सुख शैया पर विराजमान है, शेष शैया पर, और माता लक्ष्मी उनके चरणारविंद का सेवन पग चंपी कर रही है। तो जहाँ भगवान के चरणारविंद है वहाँ माता लक्ष्मी का वास है। तो तिलक है भगवान के चरण का प्रतीक, और उसमें रहा बीच में गोल टीका, वह माता लक्ष्मी का प्रतीक। और माता लक्ष्मी का प्रतीक होने के बाद जब हम तिलक करते हैं, उर्ध्व तिलक, तो तिलक करते समय हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि भगवान आपके सुंदर दिव्य चरणों को आज मैं मेरे मस्तक पर धारण कर रहा हूं, अर्थात आज से मैं आपका शरणागत भक्त बन रहा हूं। इसलिए भगवान के चरणों पर मस्तक पर धारण करता हूं और प्रभु मैं तन मन धन से आपको समर्पित होता हूं। चरणारविंद को मस्तक पे धारण करके उनका शरणागत भक्त के तन मन धन से प्रभु मैं आपको आज समर्पित हो चुका हूं। इसलिए फिर भगवान की सब जवाबदारी, हमारे प्रति की जो जवाबदारियां हैं वो सब भगवान संभाल लेते हैं। तो निर्णय सिंधु में ऐसा लिखा है कि जप तप यज्ञ श्राद्ध दान स्वाध्याय, यह सब साधना, यह सब विधि अगर आप तिलक के बिना करते हैं, यह सब विधि अगर आप तिलक के बिना करते हैं तो उसमें आपको जरा से भी फलश्रुति प्राप्त नहीं होगी। अगर जप तप यज्ञ श्राद्ध दान स्वाध्याय यह सब कर्म करना हो तो सबसे पहले आपको तिलक करना पड़ेगा, और तिलक करोगे उसी के बाद इन सब विधियों का लाभ आप ले सकोगे। अन्यथा तिलक करे बिना अगर दान जप तप करोगे तो कुछ भी फल मिलेगा नहीं। और पद्म पुराण में क्या लिखा है, ऊर्ध्व पूर्ण तिलक धारण करने के पश्चात अगर कोई श्राद्ध कर्म करता है तो करोड़ों कल्प तक 1000 गया श्राद्ध करने का पुण्य उसे मिलता है। तिलक करने के पश्चात अगर वह श्राद्ध कर्म करे तो करोड़ कल्प तक गया श्राद्ध का पुण्य उससे प्राप्त होता है। लेकिन कब? तिलक करने के पश्चात किया गया श्राद्ध तब। इसलिए तिलक करने का शास्त्रों में इसीलिए लिखा है कि तिलक करने के बाद ही आपको सभी विधि का, सभी साधनों का फल मिलता है। अन्यथा तिलक करने से पहले अगर आपने दान किया, जप किया, तप किया, योग्य किया तो कोई फलश्रुति मिलेगी नहीं। इसलिए तिलक करना शास्त्रों में आवश्यक लिखा है अगर फल की प्राप्ति चाहिए तो। अब प्रश्न हो कि स्वामी जी अगर ग्रहण का समय है, अगर हम कहीं तीर्थ स्थान में गए हैं, ग्रहण के समय हो, कहीं तीर्थ स्थान में गए हो, कहीं नदी किनारे पर स्नान करने गए हो और सुबह का समय हो, अपने पास पूजा की सामग्री उस वक्त वहाँ पर हाजिर ना हो, और वहाँ पर ग्रहण के बाद स्नान करने के पश्चात जो हमको दान करना होता है
तो वो अगर दान करना हो तो फिर हमें तो फल की प्राप्ति मिलेगी नहीं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है अगर उस वक्त ऐसी परिस्थिति बन जाती है और आपको दान धर्म पूजन आदि करना है और फलश्रुति चाहिए तो आप परेशान मत होइए। वहाँ पवित्र नदी का जल, पवित्र तीर्थ की मिट्टी, उसको तिलक के रूप में करके और आप कर सकते हो। तो शास्त्रों में लिखा है कि इस प्रकार से आप करने के पश्चात आपको फल की प्राप्ति होगी। लेकिन करे बिना नहीं, फॉर्मेलिटी तो पूरी ही करनी पड़ेगी। इसलिए शास्त्रों में लिखा कि तीर्थ के जल से अथवा तीर्थ की मिट्टी से भी अगर आप टीका कर लेते हो और फिर दान धर्म करते हो तो आपको अवश्य उसमें से पुण्य श्रुति मिलेगी। अब शास्त्रों में लिखा है कि जैसे भगवान स्वामी ने कहा कि गोपी चंदन, अर्थात गोपी चंदन अथवा पूजा करते समय बचा चंदन, केसर आदि युक्त जो चंदन पूजा करने के बाद बचा हो भगवान का प्रसादीभूत, तो ऐसे से तिलक करें। यहाँ पर कहा कि अगर नदी के जल से करते हो, नदी की मिट्टी से करते हो, तीर्थ की मिट्टी से करते हो तो भी फलश्रुति प्राप्त होती है। तो शास्त्रों में लिखा है कि नदी के जल और मिट्टी के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके द्वारा आगे आपातकाल स्थिति आ जाए और तिलक करना पड़े, करना जरूरी हो उस वक्त, तो क्या करें। तो ब्रह्मांड पुराण में लिखा है पर्वताग्रे नदी तीरे मम श्रोत्रे विशतत सिंधु तीरे च वल्मीके तुलसी मूल समाश्रिते एता मृदस्तु ग्रसियाद वर्जस्य धन्य मृत्तिका। तो वह कहा कि पर्वत के अग्रभाग की मिट्टी, पर्वत के अग्रभाग अर्थात किनारे आगे की मिट्टी और नदी के किनारे की मिट्टी और तीर्थ का जल और तीर्थ की मिट्टी और समुद्र का जल और समुद्र की मिट्टी और तुलसी के मूल में, तुलसी की जड़ में रही मिट्टी, इतनी प्रकार चीज़ों से आप तिलक कर सकते हो। उसके बाद आपको फलश्रुति, इसलिए चिंता मत करना कि अगर तिलक खत्म हो गया तो क्या करें। तो ऐसी उस वक्त आप उपयोग कर सकते हो इमरजेंसी में, तो उसमें भी आपको फलश्रुति मिलेगी। लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं पता है आपको कि स्वामी जी आज हमारे सूतक था, हमारे वहाँ पे विवाह हुआ, हमारे वहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए स्वामी जी तिलक तो कैसे करें। लेकिन शास्त्रों में कहा है अगर कोई ऐसा बोलता हो कि मेरे घर पे विवाह है, मेरे यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है या मेरे यहाँ पर किसी का सूतक, तो ऐसे समय पर क्या करें। तो शास्त्रों में कहा है कि उस वक्त भगवान को स्पर्श ना करें, लेकिन तिलक तो अवश्य ही करें। इसलिए एक्स्ट्रा तिलक रखने का पूजा के अलावा, तो शादी हो या किसी के पुत्र का जन्म हो, कोई प्रकार का सूतक हो, तो तिलक तो अवश्य करना ही चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। इसलिए कोई बोलता हो ना कि विवाह था इसलिए नहीं किया, पुत्र का जन्म हुआ था इसलिए नहीं किया, तो वह बात गलत है, क्योंकि शास्त्र ही कहता है कि करना चाहिए। तो गोपी चंदन कौन सा हुआ, तो द्वारिका की प्रसिद्ध मिट्टी। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके अपने धाम में गए, उस वक्त सभी गोपियां उनके विरह, उनके बिछुड़ जाने के विरह को सहन ना कर सकी। उसके कारण वहां पर था गोपी तालाब, वहां पर एक बड़ा तालाब। तो जब उस तालाब के अंदर गोपियों ने डुबकी लगाई, अर्थात सभी गोपियां वहां पर समाहित हो गई, समा गई अपने देह को त्याग करके, और उसके बाद उस मिट्टी के अंदर पवित्रता प्रकट हुई। और आज हम गोपी तालाब के नाम से उस स्थान को जानते हैं कि जहाँ पर गोपियाँ भगवान के विरह में अपने देह का त्याग कर दिया था, और वह जगह पवित्र बनी, और वह जगह की मिट्टी अर्थात गोपी चंदन। इसलिए गोपी चंदन से करें, पर्वत के अग्रभाग की मिट्टी से करें, तुलसी के जड़ की मिट्टी से करें, या तीर्थ क्षेत्र के जल से करें, इतने प्रकार से आप तिलक
कर सकते हो। और भगवान की पूजा करते समय केसर मिश्रित जो चंदन बचा हो उससे भी आप तिलक कर सकते हैं। तो ऐसी पवित्र मिट्टी गोपी चंदन से भी आप कर सकते हैं। और लिखा कि तन्मध्य एव कर्तव्य पुण्ड्र द्रव्येण चंद्र का कुमकुमे नाथवा वृत्तो राधा लक्ष्मी प्रसादिना, कि राधा जी अथवा लक्ष्मी जी का प्रसादीभूत ऐसा कुमकुम, राधा जी अथवा लक्ष्मी जी का प्रसादीभूत कुमकुम अथवा चंदन से गोल टीका आप कर सकते हो। ऐसा स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में लिखा। तो राधा जी अथवा लक्ष्मी जी का प्रसादीभूत कुमकुम। अब एक बात का ध्यान रहे कि चंदन आप बाजार से लाए और सीधा ला करके कर लिया तो उसमें इतना आनंद आएगा। इसलिए कोई भी चंदन हो या कुमकुम हो तो प्रसादी का करा के फिर उसको अपने तिलक और टीका करने के उपयोग में ले सकते हैं। और दूसरा है कि जो गोल चंद्रक अर्थात चांदलो એ સૌભાગ્યનો પ્રતીક છે, क्योंकि मैया लक्ष्मी का प्रतीक है ना। सभी सधवा नारी अपनी मांग में सिंदूर भर के यह बात सिद्ध कर देती है कि मेरे ऊपरी कोई है, मैं किसी के रक्षण में हूं, मेरी रक्षा करने वाला कोई है। उसी प्रकार से भगवान का भक्त जब उसके कहे अनुसार तिलक और चांदलो अर्थात टीका ग्रहण करता है तो वह भगवान का शरणागत भक्त बन करके भगवान की आज्ञा में रह करके बता देता है समाज वाले को कि मैं किसी के रक्षण में हूं, इसलिए मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और भगवान ने यह कहा कि जो सतशूद्र अर्थात वैसे शूद्र हैं लेकिन कर्म से शूद्र नहीं है, ऐसे सतशूद्र भक्तों को तिलक और चांदला दोनों करने चाहिए। लेकिन जो जन्म से तो शूद्र है ही लेकिन कर्म से भी शूद्र है अर्थात साफ सफाई का ऐसा कार्य करें तो ऐसे भगवान के भक्तों को तिलक ना करके खाली गोल टीका अर्थात चांदलोच करवो, गोल टीका ही करे, फिर तिलक ना करे। लेकिन जो सतशूद्र है, जन्म से शूद्र, कर्म से शूद्र नहीं है, कर्म से अच्छे कार्य करते हैं, ऐसे भक्तों को करने के लिए कहा। लेकिन जो जन्म से भी शूद्र है और कर्म से भी शूद्र हैं, ऐसे भक्तों को भगवान ने कहा कि जो मेरा ऊर्ध्ववृत्ति तिलक वह ना करे, खाली एक गोल टीका ही करे। तो ऐसी भगवान स्वामी ने आज्ञा दी। और तिलक और चांदला शरणागति का स्टैंप, सीधी सादी भाषा में कहूं तो शरणागति का स्टैंप। अगर मैं तिलक चांदला, मैंने तिलक और टीका गोल चंद्र करके कोई बाहर व्यक्ति निकलता है समाज में तो उसे कहना नहीं पड़ेगा कि मैं स्वामीनारायण भगवान का आश्रित हूं, मैं स्वामीनारायण भगवान का भक्त हूं। वह पहचान उसके स्टैम्प से ही मिल जाती कि भाई ये स्वामीनारायण का पक्का भगत होगा, इसलिए इसके ललाट में ऊर्ध्व तिलक और गोल चंद्रक है, इसलिए स्वामीनारायण भगवान का आश्रित है। इसलिए यहां पर बात सिद्ध जाती कि हम किसके, स्वामीनारायण के। लेकिन वो पहचानेगा कैसे? तिलक और चंद्रक होगा तो ही पहचानेगा कि स्वामीनारायण का भगत है। लेकिन कुछ होगा ही नहीं तो किसका है किसका नहीं कोई पता नहीं। इसलिए वहीं पर बात सिद्ध हो जाती है कि भाई ये भगवान स्वामीनारायण का शरणागत भक्त है, इसने भगवान स्वामीनारायण की शरण स्वीकारी है। दूसरा, सौभाग्य का प्रतीक, जिसके मांग में सिंदूर है वह सधवा है, अर्थात उसका पति अभी है। अखंड सौभाग्य की बात करते हैं, लेकिन जिसके ना हो उसका कोई मालिक नहीं है, एनो कोई धनी नहीं।
એટલે કુંવારી હોય કે પછી વિધવા હોય, બે ગેસ કરે માણસ અંદર કે ભાઈ કુંવારી હશે કે ભાઈ વિધવા હશે, પણ જેના માથામાં सिंदूर છે अर्थात सुहाग की मांग भरी हुई है तो पता लग जाएगा भाई इसका पति अभी जीवित है, इसका रक्षण करने वाला कोई अभी है, लेकिन इसके ऊपरी कोई है। उसी प्रकार से जिस वक्त ने भगवान का शरणागति का उर्ध तिलक और चंद्रक धारण कर रखा है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है। ये समाज के अंदर एक बात खड़ी होती है कि देखो इसके ऊपर कोई है, इसलिए इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसी प्रकार से दूसरा तीसरा तिलक और चांदला करने का फायदा क्या, कि तीसरा कारण यह है कि देखिए समाज में तांत्रिक लोग बहुत हैं, तंत्र मंत्र विद्या करने वाले लोग बहुत हैं, जो अपनी तंत्र मंत्र विद्या को दूसरों के ऊपर आजमाते हैं या कोई किसी के कहने पर आजमाते हैं। तो मूठ चोट तांत्रिक विधि कर देने का, उसको पागल कर देने का, उसके ऊपर अड़द मंत्र देवाना, जितनी भी प्रकार की तांत्रिक विधि है लोगों को परेशान करने के लिए। लेकिन ऊर्ध्वपुंड तिलक करने के बाद उस तिलक के कारण, भगवान नारायण के चरणारविंद के कारण उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता और वहां पर कोई तांत्रिक विधि की असर नहीं होती। इसलिए बार बार चिल्ला करके करो तिलक और चांदला करो, लेकिन करे वह दूसरा। कोई ऐसा नहीं कि आप करो हम कहते ले करो, लेकिन ये फायदे सब हैं। अगर कोई आपके ऊपर तंत्र विद्या करेगा तो आपके ऊपर जरूर उसका असर होगा, लेकिन जब तिलक और चांदला होगा, भगवान की शरणागति का स्टैंप होगा, तो वहां पर वह मूठ चोट मंत्र विद्या साधना कोई काम कर पाएगी नहीं। और दूसरा और चौथा ट्रेडमार्क अमुक कंपनीओ मार्केटમાં છે એની અમુક ટ્રેડમાર્ક હોય છે, એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જે આશ્રિત છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સાચો શરણાગત ભક્ત છે, એના કપાળમાં ट्रेडमार्क कि भाई आ स्वामिनारायण भगवान का आश्रित है, स्वामिनारायण भगवान का शरणागत भक्त है। और उसी प्रकार से पशुओं की पहचान, कुत्ते बिल्लियाँ गाय घोड़े बैल आदि जितने भी पशु हैं उन सब की कोई ना कोई पहचान होती है। इसलिए उसकी पहचान के ऊपर से पता लग जाता है कि भाई ये किसका कुत्ता होगा, ये किसकी बिल्ली होगी, ये किसका घोड़ा होगा, लेकिन कोई चिन्ह ही नहीं होगा तो सब कोई मारेगा भी, कोई पत्थर भी फेंकेगा। इसलिए उसका जीवन रखड़ता ढोर, जिसका कोई नहीं ऐसा उसका जीवन हो जाएगा। इसलिए वहां पर त्या बधा भाव से जेने मंत्र साधना करवी हशे मंत्र साधना एनो परिपयोगमां थशे, जेने कई मारू करवुं हशे तो एनो एक थशे। लेकिन हम किसी के आश्रित हैं, हमारा कोई मालिक है और वह मालिक जैसा तैसा नहीं है, वो सबके ऊपरी सब कारण के कारण जग नियंता ऐसे पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामीनारायण का सौभाग्य कि आपणे सौ एमने वर्या छीए, एटले एमना सौभाग्यनो प्रतीक आपणे कपाळे आपणे ग्रहण करेलो छे। एना कारणे आपणे ओळखाई जीए कि भाई आनो कोई धनी छे, आना जोड़े बधारे राम राम न कराय, एनाथी थोड़ो दूर रहवाय। इसलिए वह चिन्ह जरूरी है भगवान का भक्त बताने के लिए। और आगे बताया अगर चिट्ठी लेटर उसमें आपने एड्रेस लिख दिया, अगर आपने उसमें स्टैंप लगा दिया, उसमें सब लेटर डाल दिया, सब कुछ पैक कर दिया, लेकिन एड्रेस लिखना ही भूल जाओगे तो वह चिट्ठी कहाँ जाएगी? पोस्ट ऑफिस का जो ट्रेश कैन होगा ना, जहाँ पे बिना नाम की बिना स्टैम्प की चिट्ठियाँ इकट्ठी होती थी, वहाँ पे सब इकट्ठी होगी। लेकिन एड्रेस होगा कि नोरवॉक स्वामीनारायण मंदिर अर्थात अक्षरधाम,
तो वह चिट्ठी जरूर पहुंचेगी, लेकिन एड्रेस ही नहीं होगा तो पहुंचेगी कैसे? तो भगवान स्वामीनारायण के धाम का एड्रेस अर्थात तिलक और चांदला कि ये दोनों अगर हमारे मस्तक पर है तो जब अंतिम समय आएगा तो भगवान के दूत आएंगे। अगर यमदूत भी आ गए तो देखें, अरे ये तो स्वामीनारायण भगवान का एड्रेस लगा हुआ है, ये चिट्ठी अपनी नहीं है, चलो जाने दो वहां पे। तो बिना एड्रेस की चिट्ठी का कोई पता नहीं चलता। उसी प्रकार से भगवान का भक्त बनने के बाद तिलक चांदला ना करे तो उसका भी कोई पता चलता नहीं, अर्थात वो विचार में पड़ जाएंगे ये आने वाले लेने वाले कि साले यहाँ का है कि वहाँ का है, कहाँ का है, कोई दिख ही नहीं रहा। इसलिए हमारे मस्तक पे तिलक और चांदला होना जरूरी है। जिस प्रकार से आपका चेक, उस पे आपने सब कुछ लिख दिया, इतने हजार, इतने वो सब कुछ, लेकिन जिसके खाते में से पैसे निकालने के हैं, जिसके खाते में से पैसा मिलने वाला है, उसके सिग्नेचर ही ना हो तो क्या उसमें धन मिलेगा? नहीं। तो हम ये भगवान स्वामीनारायण की सिग्नेचर है, अगर हमारे मस्तक पर भगवान स्वामीनारायण की सिग्नेचर नहीं होगी तो भगवान स्वामीनारायण के द्वारा मिलते जितने भी लाभ हैं उनके सत्संगियों को उसमें से एक भी लाभ मिलेगा नहीं। अगर भगवान स्वामीनारायण की स्कीम के जो लाभ लेने हैं तो ये तिलक अवश्य ही करना चाहिए। उस तिलक को करने से इतना फायदा हमें होता है। अब लेकिन कितने ही भक्त ऐसे हैं कि पूजा जरूर करते हैं लेकिन तिलक करने से शर्माते हैं। ऑफिस में क्या कहेंगे, कॉलेज में क्या कहेंगे? अरे कॉलेज वाले को जो कहना है कहने दो, ऑफिस वाले को जो कहना है कहने दो। अरे उससे रखना है तो रखेगा, लेकिन मेरे भगवान स्वामीनारायण से कोई बड़ा नहीं है, उसकी आज्ञा से कोई बड़ा नहीं है। अरे दुनिया के अंदर देख लो, देश में विदेश में अपने भक्त ऑफिस में जाते हैं, काम पे जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तिलक चांदला करके जाते हैं। अरे भाई, एक बार मना करेगा, दो बार मना करेगा, लेकिन तीसरी बार अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो भगवान स्वामीनारायण का आश्रित बनने के बाद मन में ऐसा विचार रहे, अरे लोग क्या कहेंगे इसलिए तिलक नहीं करना। अरे स्वामी जी, तिलक करने से थोड़ा फेस बिगड़ जाता है इसलिए नहीं करते। लोग स्कूल में मजाक उड़ाते हैं, ऑफिस में मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, दुनिया वालों को तो उड़ाने दो, वो तो उड़ाते ही रहेंगे, लेकिन भगवान ने उड़ा दिया तो फिर कहीं पता नहीं चलेगा। इसलिए मुक्तानंद स्वामी ने कहा, चांदी के श्री घनश्याम और को जो धरू नाम, कर ले कटारी मेरी जीभा काटी डारी हो। मैं भगवान के नाम के बिना मेरी जीवा कुछ और नाम ले तो कटार लेकर के मेरी जीभ को काट डालना। आगे लिखा, लोकन की लाज डरूं। आया ना, लोगों की क्या कहेंगे लोग, ऐसा मैं डरूं। लोकन की लाज डरूं, जो न भक्त चिन्ह धरूं। भक्त का चिन्ह है, वह पहचान कराता है कि ये भगवान का भक्त होगा, किसी ना किसी भगवान को मानने वाला होगा। लोकन की लाज डरूं, जो न भक्त चिन्ह धरूं। पावक के मध्य मेरे तन को प्रजारियों, छांडी के घनश्याम। अगर मैं लोगों की लोक मर्यादा के कारण में प्रभु आपका चिन्ह धारण नहीं करूं तो मेरे जैसे पापी के शरीर को अग्नि के बीच में डाल के जला देना, ऐसा मुक्तानंद स्वामी ने प्रतिज्ञा ली। ना हम सत्संगी चिन्हम चेद धार्य लोक लज्जया अग्नि मध्य स्थापयित्वा शरीरम ज्वालयतु में। अगर मैं लोगों की लाज मर्यादा के कारण मैं तिलक ना करूं, प्रभु आपकी शरणागति का चिन्ह धारण ना करूं, तो मेरे जैसे पापी के शरीर को अग्नि में डाल करके जला देना। ऐसी प्रतिज्ञा मुक्तानंद स्वामी ने
ली, और हम तो कितने ही वर्षों से ऐसे के ऐसे ही हैं, बिना एड्रेस की चिट्ठी। इसलिए मुक्तानंद स्वामी ने तिलक चांदला करने की प्रतिज्ञा ली कि मैं तिलक चांदला ना करूं तो मेरे शरीर को जला करके भस्म कर देना। प्रभु आपके आगे प्रतिज्ञा लेता हूं तो ऐसे बड़े संत कहते हो, ऐसे बड़े संत प्रतिज्ञा लेते हो तो फिर तो हमें जागना ही चाहिए। लेकिन तिलक और चांदला करने का शुरुआत उर्दू पूर्ण तिलक गोल चंद्रक बीच में शुरुआत कब हुई? तो स्वामीनारायण भगवान जीणाभाई पंचाला के जीणाभाई के दरबार में पुष्प दोलोत्सव उत्सव करने के लिए संवत 1877 में जीणाभाई के दरबार में पुष्प दोलोत्सव उत्सव करने के लिए भगवान स्वामीनारायण वहां पर पधारे। और भगवान स्वामीनारायण जब वहां पर पधारे तब भगवान स्वामीनारायण ने वहां पे सभी संतों को संध्या के बाद जब भजन पूजन कीर्तन कथा वार्ता हो गया उसके बाद सभी संतों को बुलाया कि लो संतो, ये सभी संतों को चंदन की गोटी, सभी संतों को चंदन की गोटी दी कि लो अब ये सब करके आना तिलक। ये सब संत लेकर के चले गए। और दूसरे दिन जब सुबह के समय सभा भर करके भगवान विराजमान हुए तो किसी के मस्तक पे तिलक नहीं। अरे भगवान ने देखा भाई रात को मैंने सबको एक एक गोटी चंदन की दी है लेकिन कोई करके नहीं आया। भगवान ने बोला कारण क्या है? तो भगवान ने बोला भाई तुमने तिलक क्यों नहीं करा? अरे प्रभु हमको क्या पता था कि तिलक करने का था, आपने हमको दिया तो हमने प्रसाद समझ के खा लिया। बोलो, भगवान का दिया हुए हाथ की प्रसादी समझकर हमने खा ली। तो भगवान ने बोला भाई कोई बात नहीं, आज फिर से ले जाना और करके आना। तो दूसरे दिन सभी संत मन के अनुसार बड़े बड़े तिलक करके आए, गोल गोल बड़े बड़े। तो वह सब करके आए। तो भगवान ने बोला अरे भाई भैंस भड़क जाए, ऐसे बड़े बड़े क्यों करके आए हो? अरे प्रभु हमको तो कहाँ आता है कि कैसा करने का कैसा नहीं करने का, प्रभु आप सिखाइए। तब भगवान स्वामीनारायण ने गुणातीतानंद स्वामी को अपने पास बुलाया और अपने हाथ से वो लकड़ी का बना हुआ ऊर्ध्व यू आकार का तिलक उसके ऊपर चंदन का लेप करके भगवान स्वामीनारायण ने गुणातीतानंद स्वामी के मस्तक पर लगाया और बीच में गोल चंद्रक किया। और भगवान ने बताया कि इस प्रकार का तिलक हमारे सभी आश्रित को करना चाहिए। और गुणातीतानंद स्वामी को एक एक संत के पास भेजा और एक एक संत को पास जा जा करके गुणातीतानंद स्वामी ने अपना मस्तक दिखाया, देखो ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना। और उसके बाद वह तिलक और गोल चंद्रक उसकी प्रथा चालू हुई। पहले तो सब अपने अपने हिसाब से करते थे लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने सिखाया कि ये जो भगवान नारायण के चरणारविंद का प्रतीक और गोल चंद्रक माँ लक्ष्मी का प्रतीक जो भगवान नारायण की चरण पग चंपी हमेशा करती रहती है, ऐसे भगवान के शरणागत बनकर भगवान को हमेशा याद करो। तो यह तो रही, अरे संप्रदाय में कितने ही किस्से ऐसे बन गए। शादी करने गए, लड़की वालों ने कहा कि ये तिलक मिटा दो तो ही हमारी लड़की आएगी आपके घर में। लड़के ने कहा अरे जाने दो, आप जैसे एक तुच्छ जीव के लिए मैं भगवान की शरणागति का चिन्ह मिटा दूं, जाओ इससे अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए। और जब निकलने लगे दौड़ते दौड़ते गए, अरे भाई साहब माफ करो माफ करो माफ, अपनी श्रद्धा पे टिके रहे इसलिए। अरे कोई बात नहीं चलेगा, आपकी जैसी इच्छा लो अभी मिटा देता हूं। तो वहां पे भगवान सहाय नहीं करेंगे, वह भगवान का भक्ति नहीं कि भगवान के चिन्ह को मिटा दे। तो ऐसे भगवान का तिलक और चंद्रक जो हमें इतना सुख प्रदान करता है, हमारी पहचान जगत में भगवान स्वामीनारायण के आश्रित के रूप में कराता है। और उसके बाद आचमनी की तिलक किया, उसके बाद भगवान के स्वरूप सामने विराजमान है। तो सबसे पहले दोनों आंखें बंद करके मानसी पूजा अर्थात मन के द्वारा भगवान को वस्त्र पहनाना, भगवान के नहलाना, भगवान को भोजन कराना। लेकिन यहाँ पर तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन इसके अगले पार्ट में
मानसी पूजा जो 5 प्रकार की है, एक प्रभात समय, एक 10 बजे के आसपास के समय, फिर दोपहर में भगवान को सुलाने के समय, और फिर 4 बजे 3:30 बजे भगवान को जगाने का समय, और रात्रि के समय भगवान को सुलाने के समय। इतने प्रकार की मानसी पूजा, उसको विस्तार रूप से हम अगले भाग में सुनेंगे। और उसके बाद उत्थापन मंत्र, मानसी पूजा जब आप कर लो उसके बाद उत्थापन मंत्र अर्थात भगवान को उठाने का मंत्र बोले, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलम कुरु उत्तिष्ठ हे नाथ स्वामी नारायण प्रभो धर्म सुनोदया सिंधो शेषाश्रय वरम गुरो। भगवान को प्रार्थना करें कि प्रभु अब आपके जगने का समय हुआ है, अनंत भक्तगण आपके इंतजार करने के लिए, मेरे जैसा तुच्छ भक्त भी आपके दर्शन करने के लिए तत्पर है। तो भगवान को इस प्रकार की भावना करके उठाएं, और उठाने के बाद भगवान को बुलाओ। फिर भगवान का जो स्वरूप है वो भगवान के स्वरूप आसन के ऊपर बिछाएं। अब देखिए भगवान के स्वरूप कौन से होने चाहिए, तो शास्त्रों में लिखा भगवान स्वामिनारायण के आगे जो भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित अथवा आचार्य महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित स्वरूपों की ही पूजा करनी चाहिए। और भगवान स्वामिनारायण ने कहा वचनामृत में कि हमारे सभी आश्रितों को अपनी नित्य पूजा के अंदर एक नरनारायण देव का स्वरूप रखना चाहिए, और उस नरनारायण देव के स्वरूप की पूजा नित्य करनी चाहिए, और भगवान के द्वारा आचार्य महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। तो प्रातः पूजा में भगवान के सुंदर चरणारविंद, भगवान का सुंदर पूरे भगवान के अंगों सहित पूरा एक चित्र प्रतिमा भगवान का स्वरूप, ऐसे भगवान के स्वरूप को आपने आगे विराजमान करके मूर्ति की स्थापना करके उसके बाद अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करें, स्वामी नारायण स्वामी नारायण। तो 2 माला 4 माला या 6 माला अवश्य भगवान के भक्त को अपने इष्ट देव की नाम की माला करनी चाहिए। और माला करने से क्या फायदा है, माला टाळे छे मन केरा चाड़ा रे भजो भाव सु अखंड जप माला रे माला टाळे छे मन केरा चाड़ा रे। हमारे मन को जो भ्रमित होता है, भ्रमित होते मन को भगवान में स्थिर करता है, ऐसी माला भगवान में स्थिर करती है वह माला। तो ऐसी माला का जप अपने इष्ट देव के नाम स्मरण के साथ माला का जप करें। और उसके बाद जब इष्ट देव की माला का जप हो जाए तो एक पैर पर खड़े होकर, जैसे भगवान नीलकंठ का स्वरूप हम देखें तो उस प्रकार से एक पैर पे खड़े होके जो लेफ्ट साइड का पैर है उसको ऊंचा करें और राइट साइड के पैर को खड़ा रखें। इस प्रकार से भगवान के आगे खड़े होकर के इस प्रकार की धारणा करें कि भगवान नीलकंठ स्वरूप में जब भगवान ने पुलहाश्रम में यह तपश्चर्या की थी तो अनंत मुक्तों के कल्याण के हितार्थ में भगवान ने 6 महीने तक एक पैर पे खड़े होकर के तप की माला की, एक पैर पर खड़े होकर तप किया। तो हमारे जैसे तुच्छ जीव को भगवान का उपकार मानने के लिए, हमको भी प्रभु को याद करने के लिए, उस स्वरूप को याद करने के लिए एक पैर पे खड़े रह करके माला करनी चाहिए। और तब की माला जब पूरी हो जाए तब प्रदक्षिणा, घड़ी जैसे घूमती है सीधी क्लॉकवाइज, उस प्रकार से घूमे, उल्टा ना घूमे, सीधा घूमे। और प्रदक्षिणा घूमने का कारण इतना ही है कि जब व्यक्ति भगवान के स्वरूप के आगे प्रदक्षिणा करता है तो प्रदक्षिणा जितनी प्रदक्षिणा करता है तो प्रदक्षिणा करते करते वह अपने जन्म मरण रूपी जो चक्कर, जो लक 84 जो उसको लगा है, जिसने बंधन कर रखा है, तो ऐसे लक 84 के फेरे को वह प्रदक्षिणा करता करता भगवान का नाम लेता लेता काटता है। तो माला भी जाप करते रहे, एक माला हो पूरी तब तक प्रदक्षिणा
करें, उससे ज़्यादा हो तो बात अलग है, लेकिन इतना तो एक माला जितना प्रदक्षिणा करे। और जब प्रदक्षिणा पूरी हो जाए उसके बाद भगवान के भक्त को साष्टांग दंडवत नमस्कार करना पड़े, कि भगवान के आगे 5 दंडवत तो करे ही, लेकिन 6ठा दंडवत एक्स्ट्रा, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण रोज 5 दंडवत करते थे। एक दिन संतों ने देखा कि महाराज आप रोज 5 दंडवत करते हैं, आज आपने एक एक्स्ट्रा क्यों किया, आज 6 क्यों किए। तब महाराज ने कहा कि रोज मैं 5 करता था, लेकिन मुझे विचार ऐसा आया कि पूरे दिन में कहीं किसी का मन कर्म वचन वाणी के द्वारा हम अपराध हुआ हो, तो उस अपराध की क्षमा प्राप्ति के लिए एक दंडवत एक्स्ट्रा। तो भगवान को एक एक्स्ट्रा दंडवत करे, और जो बहन हैं स्त्रियां वे भगवान को पंचांग प्रणाम करें। तो भगवान को साष्टांग दंडवत नमस्कार करने के बाद का अर्थ है कि मैं भगवान को पूरा पूरा समर्पित, दंडवत अर्थात दंड अर्थात लकड़ी, डंडा जिसे हम बोलते हैं, दंड अर्थात डंडा, लकड़ी का एक डंडा, और वत अर्थात कि बिल्कुल लेट जाए ना, जैसे डंडा पूरा नीचे गिरे तो धरती पर बिल्कुल कैसा सीधा हो जाता है, उसी प्रकार से लकड़ी के समान धरती पर पड़ के भगवान को समर्पित हो जाओ। कि प्रभु लोग रुपए देते हैं, पैसे देते हैं, धन दौलत देता है, लेकिन प्रभु आज तो मैं आपको पूरा ही समर्पित। इसलिए भगवान को संपूर्ण प्रकार से समर्पण की भावना से दंडवत की जाए, और दंडवत पूरी हो जाए उसके बाद जो हमें बहनों को गादी वालों ने, भैयों को आचार्य महाराज ने जो गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र की एक माला दंडवत के बाद भगवान के आगे बैठ के करें। और जब गुरु मंत्र की माला पूरी हो जाए उसके बाद भगवान से क्षमा मांगे। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशम मया दासो यमिति मां मत्वा समक्ष परमेश्वर। हे पुरुषोत्तम नारायण, इतनी पूजा मैंने आपकी की, लेकिन कहीं पूजा विधि में कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी है, मैंने बाल बुद्धि से मैं भूल गया हूं, तो ऐसी पूजा विधि में रही त्रुटि के बदले प्रभु मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। तो प्रभु कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। और क्षमा करने के बाद भगवान को प्रार्थना करें, प्रभु आप इतने बिजी होते हुए, इतने बड़े महान होते हुए भी आपने मेरे जैसे तुच्छ जीव की भावना को स्वीकार के आप मेरी पूजा में पधारे हो। और प्रभु आप तो कितने बिजी रहते हो, इतने व्यस्त होने के बाद भी आपने हमारी पूजा स्वीकारी। तो प्रभु आपके भक्त कितने ही दर्शन करने के लालायित होंगे, खड़े होंगे, दर्शन करने के लिए हम मंत्र मुग्ध होंगे। तो प्रभु आप आपके स्थान पर, आपके सिंहासन पर, आपके अक्षरधाम पर वापिस विराजमान हो जाइए। ऐसी भावना करके विसर्जन मंत्र बोले। स्वस्थानम गच्छ देवेश पूजा मादाय माम किम इष्ट काम प्रसिद्ध्यर्थे पुनरागमनाय च। और प्रभु यह सब तो बराबर है, लेकिन जब मैं आपको बुलाऊं तब वापिस आना। पुनरागमनाय च, जब मैं आपको बुलाऊं तो वापिस प्रभु मेरी पूजा को स्वीकारने के लिए आना। और इस प्रकार से भगवान के जो स्वरूप है, उस भगवान के स्वरूप को इस प्रकार से उल्टा रख करके आसन पर वापिस रख दे, अर्थात विसर्जन मंत्र बोल के। और विसर्जन मंत्र जब बोल लो उसके बाद जो शास्त्र अध्ययन अर्थात शिक्षापत्री, फिर वचनामृत, सामान्य तौर पर लोग शिक्षापत्री का पठन करते हैं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा समय होता है तो एक वचनामृत का पाठ भी तो कर लेता है। तो कम से कम शिक्षापत्री के 5 श्लोक तो नित्य पठन करने चाहिए। और फिर मन में ऐसा प्रश्न हो कि 5-5 करते करते 212 श्लोकों का पठन हो जाए, उसके बाद क्या करें? तो फिर से 1 से शुरुआत करें। इसलिए किसी को मन में सी मूंझवण होए तो वो दोबारा से स्टार्ट करे, लेकिन उसका नित्य पठन। और जो भक्त अनपढ़ है, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ऐसे भक्त वह शिक्षापत्री को हमारा स्वरूप मान करके उसकी नित्य पूजा करे, तो उसमें से हम उसको सुख देंगे। ऐसा भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा है। और उसके बाद अपनी नित्य पूजा को
विसर्जन करके उसको व्यवस्थित प्रकार से भगवान को एक स्टील की पेटी में विराजमान करके अपनी पूजन सामग्री को इकट्ठा करके फिर खड़ा होकर के जो इसका स्थान हो वहाँ पर रख दें। और उसके बाद हमारे घर में रहा सिंहासन जहाँ पर भगवान नित्य विराजमान हैं, ऐसे सिंहासन के वहाँ दर्शन करें, भगवान का नमस्कार करें। और वह सब जब पूरा हो जाए उसके बाद हमारे घर में रहे हुए वृद्ध वडील माता पिता हो या हमारे से बड़े बुजुर्ग हो, ऐसे वृद्ध वडीलों को हम नमस्कार करें, वंदन करें और उनका आशीर्वाद लेकर के फिर मंदिर जा सके तो मंदिर जा करके संत समागम करके संतों का दर्शन करें, संतों को चरण स्पर्श करें और उसके बाद अपना नित्य कर्म करें। तो यह पूजा विधि है कि यह पूरी पूजा विधि हो, उसके बाद हम हमारे व्यवहारिक कार्य को शुरू कर सकते हैं। लेकिन इतना कर्म पूरा होने के बाद तो जो हम मानसी पूजा की बात कर रहे थे, तो वह मानसी पूजा का महिमा और 5 प्रकार की मानसी पूजा कैसे करनी चाहिए उसकी पूरी विधि अगले रविवार को सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। और जिसको मानसी पूजा करने का मन में अतिशय प्रेम भावना प्रकट है कि मैं मानसी पूजा के द्वारा भगवान को खुश कर लूं, क्योंकि मानसी पूजा है ना और पूजा से श्रेष्ठ कही है, तो ऐसी मानसी पूजा भगवान की करने के लिए सीखने के लिए आप अवश्य अगले रविवार को आइए। तो संपूर्ण प्रकार से मानसी पूजा की विधि, मानसी पूजा कैसे करें वह सब संपूर्ण प्रकार से जानने को मिलेगी। तो अगले रविवार को मानसी पूजा करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा, मैं यहाँ से बोलूँगा, आप सब आंख बंद करके वैसे करेंगे। बोलिए घनश्याम महाराज की जय।